हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 प्यारे बच्चों हिंदी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि प्यारे बच्चों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग को प्यारे बच्चों इस क्लास में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे और इसमें प्यारे बच्चों आप लोग का 35 क्वेश्चन का टारगेट है, जिसको आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा। आप लोग एक बार 50 क्वेश्चन को पढ़ कर देखिए और देखिए कि क्या आप लोग का 35 क्वेश्चन भी हिंदी में सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो अच्छे से आप लोग को एक बार देखना है, सभी प्रश्न को आंसर देना है और पढ़ते चलना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो बच्चों सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आपके पास क्लास का पहुंच सके। तो आप जो है ना इस चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ एक बार आप इस क्लास को भी बच्चों लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आंसर जो है प्यारे बच्चों आप लगाते चलोगे। चैट सेक्शन में आंसर लगाइए सभी लोग। पहला प्रश्न है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। चलिए आंसर लगाइएगा बच्चों यहाँ पे कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो यहाँ पे बच्चों आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करोगे, वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि जो ये गूंगी प्रतीत होती है। आगे देखेंगे यहाँ पे आपका प्रश्न है 2 नंबर, और प्रश्न क्या है बच्चों की कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा उपन्यास है जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों, बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित यहाँ पे कौन सा उपन्यास होगा। तो यहाँ पे आप लोग का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप बताएंगे मेला आंचल। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे यहाँ पे आप लोग का प्रश्न है कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा जो बच्चों यहाँ पे रचित नहीं है। चलिए बताइए कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका सही जवाब सी होगा, मेघदूतम, जो कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। आगे देखिएगा प्रश्न है आपका, उसने कहा था कहानी जो है ना कब लिखी गई थी। चले बताएंगे साथियों, तो उसने कहा था कहानी ये कब लिखी गई थी। तो बच्चों याद रखना, उसने कहा था कहानी जो है ये प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद जो है लिखी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद होगा। आगे देखना है यहाँ पे आपका प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन है कि लन्हा सिंह के गांव का यहाँ पे क्या नाम था। चलिए बताइएगा लन्हा सिंह के गांव का क्या नाम था। तो बच्चों याद रखना, लन्हा सिंह के गांव का नाम हो जाएंगे यहाँ पे माझे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, माझे होगा, आप याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन है लन्हा सिंह किस पद पर था। चलिए आंसर लगाइएगा। कुल 50 क्वेश्चन है बच्चों और 50 में टारगेट आप लोग को 35 क्वेश्चन का ही है। आप लोग अच्छे से एक बार सही करके दिखाइए। और लन्हा सिंह किस पद पर था बताएंगे आप लोग। तो आप लोग बताएंगे लन्हा सिंह जो ये जमदार के पद पर थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, जमदार के पद पर। अगला प्रश्न देखेंगे कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है। चलिए आंसर लगाइएगा, पुरानी हिंदी जो ये किसकी रचना है। तो पुरानी हिंदी जो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन डी सही जवाब है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। आगे देखिएगा प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि संपूर्ण क्रांति जो है ना ये क्या होगा। तो संपूर्ण क्रांति जो है ये आपका भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। बताइए कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। तो याद रखना 1998 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 1998 में। अगला प्रश्न देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। बताइएगा साथियों, जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था हर्षु दयाल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, हर्षु दयाल होगा, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है। तो 1952 में जो है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। ऑप्शन ए होगा सही जवाब। आगे देखिएगा प्रश्न है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के जो है ना किस जिले में हुआ था। चलिए बताइए दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था।
तो याद रखना बच्चों, बेगूसराय जिला में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोग का कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। चलिए बताएंगे कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था। तो बच्चों याद रखना, भिक्षुणी होने का अधिकार दिए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, भिक्षुणी होने का। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि दिनकर जी की नहीं है। तो याद रखना आप लोग, जूठन। जूठन जो ये दिनकर जी की रचना नहीं है, बल्कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। आगे देखिए, प्रश्न है कि रोज पाठ क्या है। बताइए आप लोग कि रोज पाठ जो है ना, ये क्या है। तो रोज पाठ हो जाएंगे कहानी न है। ऑप्शन बी सही जवाब है, कहानी होगा, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है, अज्ञेय जी मूलतः क्या है। बताइएगा, अज्ञेय जी मूलतः क्या है। तो साथियों याद रखना, अज्ञेय जी जो है ये कहानीकार है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, कहानीकार है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। बताइएगा, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है ये 1924 में प्रकाशित होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1924 में। अगला प्रश्न है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। बताइए कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, टीटी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, टीटी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। बताइएगा साथियों, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो एक लेख और एक पत्र भगत सिंह का है। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब भगत सिंह होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग का, क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। तो भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। तो 12 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 12 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे। तो कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे। तो याद रखेंगे, भाई लगते थे। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, भाई लगते थे। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो याद रखेंगे, कलकत्ता से निकलती थी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कलकत्ता से। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है कि जगदीश चंद्र माथुर का मूलतः क्या थे। बताइए कि जगदीश चंद्र माथुर जो है ये मूलतः क्या थे। तो जगदीश चंद्र माथुर जो ये निबंधकार थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, निबंधकार होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए हैं। चले बताएंगे साथियों कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव जो है नियुक्त हुए हैं। तो ये बिहार राज्य के हुए हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, बिहार के। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है। तो बोलते क्षण जो ये किस साहित्यिक विद्या की कृति है। तो ये निबंध हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, निबंध होगा, याद रखिएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। तो 2500 वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 2500 वर्ष पहले। आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि सिपाही की माँ किसके द्वारा रचित है। तो सिपाही की माँ जो है ये मोहन राकेश के द्वारा रचित है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है कि मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो मोहन राकेश जो है ये सारिका पत्रिका के संपादक रहे हैं। ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसन कौन है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से विष्णु की पड़ोसन कौन होगा। तो विष्णु की पड़ोसन कुंती होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कुंती होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न है कि नागर सिंह और नाम्बर सिंह के बीच का संबंध है। तो नागर सिंह और नाम्बर सिंह के बीच का संबंध क्या होगा। तो साथियों आप याद रखेंगे, बाप और बेटे का संबंध है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि नाम्बर सिंह बीए जो है ना कब किए थे। चले बताएंगे साथियों कि नाम्बर सिंह बीए कब किए थे। तो नाम्बर सिंह जो है ये बीए 1949 में किए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1949 में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि छीन भिन में कौन सा समास है। बताइए साथियों कि छीन भिन में कौन सा समास होगा। तो छीन भिन में हो जाएंगे यहाँ पे द्वंद्व समास। ऑप्शन सी सही जवाब है, द्वंद्व समास होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका प्रश्न है कि स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा।
तो स्मरण शब्द का विशेषण हो जाएंगे स्मरणीय। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्मरणीय होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे ताना बाना किसकी रचना है। चलिए बताएंगे साथियों कि ताना बाना किसकी रचना है। तो ताना बाना जो है साथियों, ये रचनाएं हो जाएंगे किसके, तो ये रचना केदारनाथ सिंह के हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, केदारनाथ सिंह होगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को किससे शिकायत थी, तो याद रखेंगे आधुनिक कविता से। ऑप्शन बी सही जवाब है, आधुनिक कविता से। अगला प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। चलिए बताएंगे साथियों कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे ये क्या थे, तो निबंधकार, आलोचक और उपन्यासकार। ऑप्शन सही जवाब डी होगा, इनमें से सभी थे। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि नामवर सिंह की मृत्यु जो है ये कहाँ पर हुई थी। चलिए बताइएगा नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ पर होती है। तो नामवर सिंह की मृत्यु होती है आपके दिल्ली में। ऑप्शन ए होगा सही जवाब, दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि अब और नहीं क्या है। बताइए अब और नहीं क्या है, तो ये कविता संकलन है। ऑप्शन सी सही जवाब है, कविता संकलन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि उदय प्रकाश का जन्म जो है ना ये कब हुआ था। तो उदय प्रकाश का जन्म होता है 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1 जनवरी 1952। अगला प्रश्न देखिएगा, उदय प्रकाश के पिताजी का क्या नाम है। बताएंगे साथियों कि उदय प्रकाश जी के पिताजी का क्या नाम है, तो याद रखना प्रेम कुमार सिंह होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रेम कुमार सिंह होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि सूरसागर के कवि हैं। चलिए बताएंगे सूरसागर के कवि कौन हो जाएंगे, तो सूरदास जो है ये सूरसागर के कवि है। ऑप्शन डी सही जवाब है, सूरदास होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हो जाएंगे यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, जयप्रकाश नारायण जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ना क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग ललित निबंध है। ऑप्शन डी सही जवाब है, ललित निबंध होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। तो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है, यहाँ पर उषा होगा। उषा जो ये प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध होगा, तो अर्धनारीश्वर जो ये तो निबंध से है। ऑप्शन ए सही जवाब है, निबंध से होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि प्रगीत और समाज किसकी रचना है। बताइए प्रगीत और समाज किनकी रचना है, तो प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन बी सही जवाब है, नामवर सिंह। आगे देखिएगा प्रश्न है कि तिरीच के रचनाकार है। बताइए तिरीच के रचनाकार कौन होगा, तो तिरीच के रचनाकार उदय प्रकाश होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, उदय प्रकाश। आगे देखेंगे क्वेश्चन है इनमें कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। चलिए बताएंगे साथियों इनमें कौन सी रचना है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो जूठन जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। बताइएगा साथियों कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन होगा, तो मल्यज जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। आगे देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, भगत सिंह। भगत सिंह जो है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार हैं। तो प्यारे बच्चों ये रहे टॉप आपके 50 क्वेश्चन। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हो चैनल पे बच्चों तो आप सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन कॉल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, ताकि बच्चों जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे बच्चों यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे एसएमएस कीजिएगा। नंबर है आप लोग का 962 18 834, ठीक है। इस नंबर पे आप एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, ठीक है। प्यारे बच्चों इस पीडीएफ का थोड़ा सा आपको पेमेंट लगेंगे, लेकिन इसमें जो भी प्यारे बच्चों पीडीएफ देंगे ये बिल्कुल 100% जो आपके परीक्षा में आएगा वही क्वेश्चन देंगे। आप अच्छे से पढ़ना, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा ही पेमेंट लग रहा है, ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कम से कम है। तो आप एसएमएस करके एक बार आप पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़ना। चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।